गोमती चक्र, जिसे भगवान कृष्ण के सुदर्शन चक्र का छोटा स्वरूप माना जाता है, उसका सही तरीके से किया इस्तेमाल वरदान की तरह साबित होता है। इसे शास्त्रों में बहुत ही शुभ आध्यात्मिक शैल पत्थर माना गया है। ये जिस भी घर में रहता है वहाँ सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। उस घर में माँ लक्ष्मी का वास रहता है। ये लगभग सभी समस्याओं को दूर करके आपके जीवन में खुशियों के द्वार खोल देता है। नमस्कार, आपका फिर से एक बार स्वागत है। मित्रों, आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगा चमत्कारी गोमती चक्र से मिलने वाले लाभ, उससे जुड़े कुछ खास उपाय और आखिर मैं बताऊंगा गोमती चक्र को सिद्ध यानी अभिमंत्रित करने की सरल विधि। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और कमेंट बॉक्स में लिखें जय श्री कृष्ण। मित्रों, गोमती चक्र गोमती नदी में पाए जाने वाले अल्पमौली चक्र होते हैं। ये चक्र समृद्धि, खुशी, अच्छा स्वास्थ्य, धन, मन की शांति आदि देते हैं। तंत्र बाधा के बुरे प्रभाव से बचाते हैं। संस्कृत में इसे धेनुपदी कहा जाता है। पुराण काल से इसका इस्तेमाल होता आया है। पुराण काल में इसे यज्ञ वेदी के चारों ओर लगाया जाता था। राज तिलक के समय इसे सिंहासन के ऊपर छत्र में लगाया जाता था। आज भी कई ग्रामीण इलाकों में दूध देने वाले पशुओं के गले में गोमती चक्र लाल कपड़े में बांधकर पहना देते हैं। किसान अपने खेत के चारों कोनों में इसे दबा देते हैं। गोमती चक्र बड़ी सरलता से बहुत ही कम कीमत में मिल जाता है। पूजा की सामग्री बेचने वाली दुकानों में कभी भी इसे खरीदा जा सकता है। अमेज़न पर भी मिल जाएगा। तंत्र विद्या में गोमती चक्र को बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। इसकी सहायता से जीवन की किसी भी समस्या से मुक्ति पाई जा सकती है, परंतु इसके लिए उसे अभिमंत्रित करना आवश्यक है। जैसे आपकी मोबाइल की बैटरी जब तक चार्ज न हो आप उसे नहीं चला सकते, उसी प्रकार तंत्र में उपयोग होने वाली वस्तुओं का प्रभाव उन्हें अभिमंत्रित करने के बाद ही मिल पाता है। इसे अभिमंत्रित करने की पद्धति भी आज मैं बताऊंगा, तो वीडियो में आखिर तक बने रहे। मित्रों, गोमती चक्र की बनावट अनूठी होती है। गौर से देखने पर इसमें हिंदी का 7 अंक लिखा दिखाई देता है, जो कि राहु का अंक माना जाता है। पानी में पाए जाने के कारण ये चंद्र गुणों से भी परिपूर्ण होता है और उसके ऊपर 7 अंक अंकित होने के कारण राहु संबंधी समस्या दूर करता है। कुंडली में राहु चंद्र की युति हो तो ये चमत्कारी प्रभाव डालता है। इसके चमत्कारी गुणों से प्राचीन भारत के सभी आम लोग परिचित थे। रोग के इलाज में सहायता, अधिक चेतना, बेहतर भक्ति, समाज में प्रतिष्ठा, धन दौलत, एकाग्रता, व्यापार में वृद्धि और पूजा की शक्ति देने में ये बहुत कारगर है। देखते हैं इससे क्या लाभ मिलते हैं। मित्रों, गोमती चक्र आपके घर का वास्तु दोष दूर कर सकता है। घर के निर्माण के समय इमारत के नीचे 11 गोमती चक्र मिट्टी में दबा देने से घर में रहने वाले सभी सदस्यों के जीवन में सुख समृद्धि आती है और घर से नकारात्मक ऊर्जाएं दूर रहती है। अगर घर पहले से बना हुआ है तो 11 गोमती चक्र अपने घर के पूजा स्थल में रखें। दूसरी बात, अगर आप या आपका कोई अपना बीमारी से त्रस्त है, इलाज करने के बाद भी फायदा नहीं होता, तो 21 अभिमंत्रित गोमती चक्र पीड़ित के सिर पर घुमाए और उसके पलंग में बांध दे। इससे वो जल्दी ठीक हो जाएगा। गोमती चक्र आपको व्यापार कारोबार में वृद्धि भी दिला सकता है। तो हल्दी और केसर से 12 गोमती चक्रों पर तिलक लगाकर अपने ऑफिस या दुकान में शुक्ल पक्ष में गुरुवार के दिन आप एक कपड़े में बांधकर रख दे। इस पोटली को आप चौखट पर भी लटका सकते हैं। ऐसा करने से व्यापार में बरकत आएगी, अड़चने दूर हो जाएगी और गोमती चक्र को लाल कपड़े में लपेटकर तिजोरी में या पैसे रखने के स्थान पर रखते हैं तो कभी धन की कमी नहीं होगी। अगर आपके बच्चे का पढ़ाई में मन ना लगता हो तो ऐसा विद्यार्थी गोमती चक्र को 7 बार अपने सिर पर से घुमाकर अपने पीछे दक्षिण दिशा की ओर फेंक देता है तो अध्ययन में आ रही सारी परेशानियां दूर हो जाती है। लेकिन ये प्रयोग एकांत स्थान पर ही करना चाहिए और प्रयोग के बाद किसी से इसके बारे में ना बताए। विद्यार्थियों के लिए और एक उपाय आप कर सकते हैं। किसी सोमवार के दिन भगवान शिव को जलाभिषेक करके उन्हें 11 गोमती चक्र अर्पित करें। फिर उनको ले जाकर बच्चों के पढ़ाई वाले कमरे में लाल कपड़े में बांधकर रख दे। बच्चों की पढ़ाई में रुचि बढ़ेगी। अगर दाम्पत्य जीवन में परेशानियां हैं, पति पत्नी में रिश्ते खराब हो चुके हैं, तो गोमती चक्र लेकर उस पर पति पत्नी के नाम लिख दे। फिर एक लाल कपड़े में मुट्ठी भर पीली सरसों के दाने और उस गोमती चक्र को रखे। फिर उसकी पोटली बनाकर हमेशा के लिए अपने कमरे में रख दे। वो पोटली हर समय आसानी से नजर आनी चाहिए।
इससे रिश्ते पर सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव पड़ता है और पति पत्नी के बीच का तनाव दूर हो जाता है। रिश्ते में बेहतरी आती है। अब आते हैं धन की समस्या पर। अगर आपके घर में पैसों की किल्लत रहती है, धन टिकता नहीं है या धन आगमन में हमेशा परेशानियां आती रहती है, तो शुक्ल पक्ष के पहले शुक्रवार को 11 अभिमंत्रित गोमती चक्र लेकर किसी लाल रंग के रेशमी कपड़े में रख दे। फिर उन गोमती चक्रों का चंदन के इत्र से तिलक करे, फिर रोली से तिलक करे और पूजा करे। इसके बाद स्फटिक की माला से श्री महालक्ष्मी श्रीये नमः इस मंत्र का 11 माला जप करे। जाप पूर्ण हो जाने के बाद उसी लाल कपड़े में सारे गोमती चक्र बांधकर वो पोटली अपनी तिजोरी में रख दे। इससे आपके घर में माँ लक्ष्मी का स्थायी वास हो जाएगा। धन रुकने लगेगा, बचत होने लगेगी, घर में समृद्धि आएगी। और भी कई लाभ है गोमती चक्र के, लेकिन गोमती चक्र को अभिमंत्रित किए बिना उसके शुभ परिणाम नहीं मिलते। आगे जानते हैं कि इसे अभिमंत्रित कैसे कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। मित्रों, किसी शुभ मुहूर्त में गोमती चक्र को अभिमंत्रित या सिद्ध किया जाना चाहिए। ऐसा मुहूर्त देखकर उस समय 21 गोमती चक्र लेकर अपने पूजा स्थल पर स्थापित करें, उनकी विधिवत पूजा करें और वहां आसनस्थ होकर ओम श्रीम नमः इस मंत्र का 21 माला जाप करें। जाप पूर्ण होने के बाद गोमती चक्र अभिमंत्रित सिद्ध हो जाता है। फिर उन्हें लेकर आप उपाय कर सकते हैं। पूजा के बाद इसे धन रखने वाले स्थान पर रख दे और इसे नित्य धूप दीप दिखाए। ऐसा अभिमंत्रित गोमती चक्र परिवार को आर्थिक संपन्नता दिलाता है। अब जानते हैं कौन से उपाय करके इनसे क्या क्या लाभ पाए जा सकते हैं। गोमती चक्र छोटे बच्चों का बुरी नजर से बचाव कर सकता है, तो अभिमंत्रित गोमती चक्र को चांदी में मढ़वाकर बच्चे के गले में पहना दे। इसके बाद उसे किसी की बुरी नजर नहीं लगेगी। कोर्ट कचहरी के काम के लिए घर से जब निकले तो जेब में 3 गोमती चक्र रख ले। मुकदमे में सफलता मिलने के आसार बढ़ जाएंगे। शत्रुओं से अगर आप परेशान है तो दीपावली के दिन मध्यरात्रि में पूजा स्थल पर 6 गोमती चक्रों पर अपने शत्रु का नाम बोलते हुए सिंदूर लगाए। फिर किसी सुनसान जगह पर ले जाकर उन्हें जमीन में गाड़ दे। या फिर होलिका दहन के समय सिर्फ एक गोमती चक्र हाथ में लेकर अपने दुश्मन का नाम बोलकर जलती हुई होलिका अग्नि में डाल दे। शत्रु का बंदोबस्त हो जाएगा। घर में क्लेश कलह बढ़ गए हो, परिवार में लड़ाई झगड़े होते रहते हो, तो किसी डिब्बी में थोड़ा सिंदूर भर दे और उसके ऊपर 3 गोमती चक्र रखकर ढक्कन को बंद कर दे। फिर इसे घर में कहीं छुपाकर रख दे। घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होकर शांति और सौहार्दपूर्ण वातावरण बन जाएगा। अगर किसी पर भूत प्रेत ऊपरी बाधा होने की आशंका हो तो पीड़ित व्यक्ति के ऊपर से गोमती चक्र घुमाकर आग में डाल दे। अगर घर पर किसी बुरी आत्मा का साया हो तो गोमती चक्र रसोई घर के दरवाजे पर घुमाकर अग्नि में डाल दे और अपने घर को हमेशा सुरक्षित रखने और नजर दोष से बचाने के लिए 3 गोमती चक्र घर के मुख्य द्वार पर लटका दे। एक सुरक्षा चक्र की तरह ये घर परिवार की रक्षा करता है। गोमती चक्र को अंगूठे में जड़वा कर भी धारण किया जा सकता है। किसी की कुंडली में राहु या चंद्र का दोष हो, किसी स्त्री का गर्भ गिर रहा हो, तो गोमती चक्र की अंगूठी धारण करने से ये दोष नष्ट हो जाते हैं। अभिमंत्रित गोमती चक्र जड़ित अंगूठी पहनने से आपके शत्रु भी मित्र बनने लगेंगे। रिश्तों में आई खटास इससे दूर होती है। कोई दीर्घकालीन बीमारी है तो उससे राहत मिलती है। नौकरी व्यापार में लाभ पाने के लिए गोमती चक्र की अंगूठी बेहद उपयोगी साबित होती है। तो कुल मिलाकर अभिमंत्रित गोमती चक्र का सही तरीके से किया इस्तेमाल वरदान की तरह साबित होता है। कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण लिखना ना भूले। ऐसी ही धार्मिक जानकारियां सुनने के लिए हमारे वीडियो देखते रहे। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। हमसे जुड़े रहे। नमस्कार।